नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान पर दो तरफा जंग मुसल्लत कर दी गई है और पाकिस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी दोनों अतराफ से हमले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये जनूबी एशिया की तारीख की अनोखी जंग होगी, जिसमें 15 अरब डॉलर्स के जदीद हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान में ही पहुंचा दिए गए हैं। जी हाँ, ऐसे हथियार और टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई। ऐसे हथियार जो अमेरिकी कमांडोज इस्तेमाल करते हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया की तबाही की वजह बनने जा रहे हैं। और सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर का जदीद अमेरिकी असलहा कहां से आया। क्या इस जदीद असले को इस्तेमाल करने के लिए खसूसी तौर पर तैयार करदा फौज भी पाकिस्तान में दाखिल कर दी गई है? इन तमाम और इस जैसे बहुत से दरपर्दा हकायक के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इस वक्त भारत के लिए आइडियल सिचुएशन है। लिहाजा भारत पाकिस्तान पर हमले से पहले इसके पाकिस्तान में मौजूद स्लीपर सेल्स और प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहा है, जो भारत के खतरनाक इरादों के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसकी एक कड़ी हमें उन हथियारों के जरिए चतराल पर होने वाले हमले की सूरत में चंद दिन पहले नजर आई, जो एक खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन थी। उस हमले में हमारे 4 फौजी जवान शहीद हुए और 2 फौजी चौकियों पर हमला किया गया। हमारे SSG कमांडोज उन हमलावरों का मुकाबला करने के लिए खसूसी तौर पर आए। इन दहशतगर्दों के 12 अफराद हलाक हुए और कई जख्मी हुए। लेकिन जो सबसे हैरान कुन बात देखने में आई वो ये थी कि इन हमलावरों के पास जो असलहा था वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो पाकिस्तान में अभी तक मौजूद ही नहीं है। और ये असलहा पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिकन कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दहशतगर्दों के पास ये असलहा कहां से आया, क्योंकि वो खुद ये असला लेने अमेरिका तो नहीं गए होंगे। जाहिर है ये असलहा इन्हें किसी न किसी ने फराहम किया होगा। आपको यकीनन ये सुनकर हैरत का झटका लगेगा कि ये वही असलहा है जो पाकिस्तान में अमेरिकन कमांडोज अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि ये असलहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान दहशतगर्दों के पास कैसे पहुंचा। नाज़रीन ग्रामी, जब अमेरिका और अफगानिस्तान की जंगबंदी का ऐलान किया गया और अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, तो उन मुज़ाकरात में पाकिस्तान, भारत और चाइना भी शामिल थे। इन मुज़ाकरात में जब अमेरिकी असले के बारे में बात की गई तो भारत का मौक़िफ़ ये था कि वो ये असलहा किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है, चाहे इसे इस असले की दुगनी कीमत क्यों न देनी पड़े। अमेरिका भारत की ये बात मानने के लिए तैयार था, क्योंकि वो खुद भी इस असले को तलफ करना चाहता था। इसकी वजह यह थी कि जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो इनके साथ जो भारी मिकदार में असलहा और अमेरिका की जदीद गाड़ियां आईं, उनको लाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त और ज़र मुबादला खर्च किया गया। अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था तो वो दोबारा वही कसीर ज़र मुबादला खर्च करके इन हथियारों को वापस ले जाना नहीं चाहता था। लेकिन इन मुज़ाकरात में शामिल तमाम ममालिक ये देखकर बहुत हैरान हुए कि भारत को इस असले की इतनी शदीद क्या जरूरत पेश आ गई कि वो इसे दुगनी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। यकीनन नाज़रीन, आप ठीक समझे हैं, भारत ये असलहा और जदीद गाड़ियां पाकिस्तान के खिलाफ हमले में इस्तेमाल करना चाहता था। उन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने इंडिया के इस इकदाम के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि अगर ऐसा किया गया तो पाकिस्तान इन मुज़ाकरात से बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हथियार और गाड़ियां भारत को फरोख्त न की गई। लेकिन बाद में अमेरिका इन्हें एहतियात से तल्फ करने की बजाय जूं का तूं छोड़कर वापस चला गया और यूं ये असलहा अफगान तालिबान के हाथ लग गया। हम इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि पहले भी अफगानिस्तान से तालिबान गाहे बगाहे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए आते रहे हैं। अब भी ये असलहा और अमेरिकी गाड़ियां अफगानिस्तान से तालिबान के जरिए पाकिस्तान में दाखिल की गई हैं। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है और पाकिस्तान में इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है, एक तरफ डॉलर की कीमतों में परेशान कुन हद तक इजाफे की वजह से महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है, तो दूसरी तरफ सियासतदानों की अंदरूनी दुश्मनियों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। इन हालात में पाकिस्तान की सरहदों पर दिफाई मामलात इंतहाई पेचीदा सूरत इख्तियार कर चुके हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान पर हमला करने की मुकम्मल तैयारी के साथ बैठा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरहदों पर कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। आए दिन अफगान तालिबान की तरफ से मुसलसल फायरिंग से होने वाली कशीदगी की वजह से पाकिस्तान परेशान है। इसके अलावा अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने एक नया नक्शा भी जारी कर दिया है, जिसमें बलोचिस्तान और केपी के बेशतर इलाकों को अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। अफगान तालिबान का कहना है कि ये इलाके बरसों पहले इनके आबाओ अजदाद की मिल्कियत थे, इसलिए वो हर सूरत में इन इलाकों को हासिल करके ही रहेंगे। अफगान सरहदों पर होने वाली गोलाबारी और मुसलसल फायरिंग इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जबकि अमेरिका ने इतनी कशीदा सूरत हाल पाकिस्तान के लिए पैदा कर दी है कि चाइना ने फौरी तौर पर अपने फॉरेन मिनिस्टर चोंग यी को वापस बुला लिया है, जिन्होंने जनूबी एशिया में पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है। इनका कहना है कि जनूबी एशिया के ममालिक यूक्रेन की तरह किसी बड़ी ताकत का मोहरा बनने की कोशिश न करें, नहीं तो तबाही और बर्बादी दोनों ममालिक का मुकद्दर बन जाएगी। चाइना ने अपने ढके छुपे अल्फाज में
भारत और अफगानिस्तान दोनों को पाकिस्तान पर हमला करने से रोकने की कोशिश की है। इस कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान में इन हथियारों की मौजूदगी इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अब असूली तौर पर पाकिस्तान को इन हथियारों के बारे में अमेरिका और अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए। अमेरिका से पूछना चाहिए कि उन्होंने बर वक्त अपने हथियारों को तलफ क्यों नहीं किया, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस सिलसिले में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और इस सारे मामले में इसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। अब दूसरी जानिब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से इन हथियारों के बारे में बात करता है कि ये हथियार किस तरह पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तानी तालिबान के हाथ लगे, तो अफगान क़यादत कहती है कि अगर आप समझते हैं कि ये हथियार अफगानी तालिबान के जरिए पाकिस्तान पहुंचे हैं, तो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर पर इन हथियारों को क्यों नहीं रोका और इन्हें क्यों पाकिस्तान में दाखिल होने दिया। इसके अलावा वो इस सिलसिले में कोई बात करने या अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जो पहले ही मुआशी बदहाली का शिकार हो चुका है और अपने अंदरूनी मामलात को हल करने में नाकाम साबित हो रहा है, ऐसी सूरत हाल में इस बार अगर अंदरूनी तौर पर इन हथियारों को इस्तेमाल करते हुए हमला किया जाता है और अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कमजोर किया जाता है, तो बाहर की किसी भी बड़ी ताकत को पाकिस्तान पर हमला करने से कोई रोक नहीं सकता। और भारत इसी मौके की तलाश में है। वो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करके एक बड़ी फोर्स के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर होना चाहता है, ताकि पाकिस्तान इसके सामने घुटने टेक दे। लेकिन नाजरीन, इस सारी सूरत हाल में एक और अहम बात यह भी है कि पाकिस्तानी हुकूमत इन मामलात से निपटने के लिए क्या कर रही है। एक तरफ वो पाकिस्तान की मुआशी बदहाली को कम करने की बजाय इसे मजीद खराब करने के दर पे है, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के दिफाई मामलात से भी नजरें चुराए हुए हैं। इन्होंने ना तो भारत के खिलाफ अपने दिफाई मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की है और ना ही अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए कि इनकी मौजूदा सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तान में हालात कशीदगी इख्तियार कर रहे हैं, और ना ही इन्हें इस बात से कोई सरोकार है कि इतनी भारी मिकदार में अमरीकी असलहा पाकिस्तान की हदूद में कैसे दाखिल हुआ, बल्कि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बिजली के बिलों और आटे दाल के भाव में उलझा कर रखा हुआ है और खुद या तो फॉरेन कंट्रीज में अपनी जायदादें बनाने में मसरूफ हैं या पाकिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस और ऑडियोज अपलोड करने में। हमारा दुश्मन चांद के बाद अब सूरज पर पहुंचने की तैयारियों में है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।